हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। यह दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने मन की बातें की। मन की बातों में लोगों की तो प्रशंसा की ही, साथ में उन तमाम सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और जो लोग कोरोना वायरस के वॉरियर्स के रूप में लगे हुए हैं, वॉरियर का काम कर रहे हैं, उनको भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इस लड़ाई को जनता की लड़ाई कहते हुए संबोधित किया कि सब लोग एकजुटता के साथ इस कोरोना वायरस की लड़ाई में हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मन की बातें हुई, उन्होंने अपने ढंग से सारे लोगों की प्रशंसा की। एक प्रधानमंत्री के रूप में करना भी चाहिए और प्रशंसा के काबिल भी है इन तमाम लोगों पर जिन्होंने वो चर्चा किए। हर एक लोग, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर की, तमाम लोगों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमारे देश में 60 रेलवे पथ पर दवाइयों को पहुंचाया जा रहा है। किसी चीज की कमी नहीं होने दी जा रही है। इन बातों को लेकर आज देश को 64वां मन की बात वो साझा कर रहे हैं, अपना अनुभव कोरोना वायरस पर विश्व पटल के अनुपात में भी। लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग भी कुछ बात करना चाहता हूं। एक तरफ हमारे देश में कोरोना वॉरियर की लड़ाई है, कोरोना वॉरियर के रूप में लोग काम कर रहे हैं, उसी समानुपात में कोरोना वॉरियर के रूप में भी देश के तमाम हिस्सों में कुछ लोग, उत्पाती लोग काम करते हुए नजर आते हैं। आपका ध्यान खिंच गया होगा कि मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। आप देखे होंगे पिछले कई दिनों में ये घटनाएं आपको दिखाई दिया होगा, कान तक सुनाई दिया होगा कि हमारे डॉक्टर पर पत्थरबाजी हुई, कई डॉक्टरों को घायल कर दिया गया, कई पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, छतों से महिलाएं पत्थर बरसाती नजर आई। ये है हमारे कोरोना के वॉरियर, देश के वॉरियर। ये हमारे देश का हित नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ हमारे जाबाज सिपाही आपके परिवार को और आपकी हिफाजत करते करते उनकी जान भी चली जाती है। इंदौर में, चंडीगढ़ में, भुवनेश्वर में, ऐसे कई जगह पर हमारे थानेदार इस कोरोना वायरस की लड़ाई में अपनी जान तक गंवा दिए। महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल चंद्रकांत पुंढेलकर, जिनकी उम्र 57 वर्ष थी, उन्होंने कल अंतिम सांस ले ली कोरोना वायरस के कारण। वो आपकी जान बचा रहे थे, आपकी हिफाजत कर रहे थे, आपके परिवार की हिफाजत कर रहे थे। महीनों से अपने परिवार से नहीं मिले, अपने बच्चों से नहीं मिले, अपनी पत्नियों से नहीं मिले, बच्चे को खुल के गले भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हिफाजत में लगे हुए हैं। अपने बच्चों को छू नहीं सकते क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा भी संक्रमित हो जाए। डॉक्टर महीनों से घर नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे हैं आपकी हिफाजत करने के लिए। 24 घंटे आपकी हिफाजत, इस देश की हिफाजत में खपा रहे हैं अपने जीवन को। आपकी हिफाजत करते करते मौत के घाट भी लग जा रहे हैं और वो शहीद भी हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ इसी बीच देश के उत्पाती तत्व, कुछ जमाती लोग
वो जहां इलाज के लिए लाया जाता है वो मेनू के अनुसार खाना खोजते हैं। कानपुर में उत्पात मचाया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की, रसोइयों से अपने मनपसंद का खाना मंगवाना चाह रहे थे, इसीलिए बकझक हुई, मारपीट हुई। क्या ये रेस्टोरेंट में गए हुए हैं? इनको तो जेल में डाल ही देना चाहिए। हालांकि अभी कई लोगों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जमातियों को भेज दिया गया है। हालांकि ये देश कितना सहिष्णु है कि उनका इलाज भी करवाया जा रहा है, ये जानते हुए कि उन्हीं के द्वारा इस देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अभी लगभग 27,000 के करीब हमारे यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है, उसी में 830 लोगों की मौत भी हो गई है। केवल इन जमातियों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण बढ़ा है। इसके बावजूद भी ये देश, हमारे देश के लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्वारंटीन किया जा रहा है उनको, उनका इलाज करवाया जा रहा है, उनको खाना खिलाया जा रहा है और रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लेते हुए पूरे 130 करोड़ जनता का इस लॉकडाउन में समर्थन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हमारे ये कोरोना वॉरियर और कोरोना वॉरियर, ये दो लड़ाई है, दो धारा चल रही है देश में। एक तरफ डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं आपकी हिफाजत में। उसी दौरान एक तरफ सहारनपुर में, इंदौर में, देश के तमाम हिस्सों में पत्थरबाजी होती है, पत्थर बरसाया जाता है उन डॉक्टरों पर जो आपके इलाज के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन पुलिसकर्मी पर पत्थर बरसाया जाता है जो आपके हिफाजत के लिए, आप गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, दिन रात दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, आपकी जान के हिफाजत के लिए 24 घंटे खड़े हैं। ये आप इस देश को बचाना चाहते हैं? तो दो धारा की मैं बात किया, एक कोरोना वॉरियर और एक कोरोना वारियर। एक प्रतिबंध है, एक बाधा है इस देश में, एक बाधक तत्व है जो कोरोना के जंग में लड़ाई कर रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग, पूरी जनता एक तरफ लोग लड़ाई करने में लगे हुए हैं, एक तरफ उन्माद मचाने में ऐसे लोग लगे हुए हैं, संक्रमण बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों दो धारा चल रही है। हालांकि सरकार ने इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम घटनाओं के बाद एक ठोस कानून भी बना दिया है। अगर कोई हमारे स्वास्थ्य कर्मी पर ऐसी घटना करते हैं तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा होगी, 50,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना भी होगा और 1 महीने के अंदर में फैसला होगा। ये लेना अनिवार्य था। तो दो धारा चल रही है, एक जान बचाने के लिए हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, तमाम लोग लगे हुए, दूसरी तरफ उत्पात मचा रहे हैं जमाती कुछ जो आप पर पत्थर बरसा रहे थे कुछ दिनों तक। हालांकि ये मामला कुछ थम सा गया है एक ठोस कानून आने के बाद। तो दोस्तों हम आज मन की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा उसकी भी बात किए और जो देश में जो धाराएं चल रही थी उनकी भी बात की। कुछ दिन और 3 मई तक आपको रहना है घर में सुरक्षित, इस जंग में साथ देना है। संक्रमण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए और भी सख्त ढंग से आपको घर में रहना होगा, सख्त ढंग से कानून का पालन करना होगा, तभी हम निजात पा सकते हैं। अभी 27,000 के करीब संक्रमित मरीज हो गए हैं और 850 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटा में 2000 लोगों की बढ़ी है संक्रमित मरीजों की संख्या। तो हम फिर अप टू डेट लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जो भी खबर होगा हम आपके सामने लाएंगे, आपसे साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।